नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। डोंगरगढ़ में धूमधाम से मना गोविंदा उत्सव। तनाव दूर करने पुलिस विभाग द्वारा कार्यशाला का हुआ आयोजन। और फसल बीमा की राशि देने किसानों ने लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में गोविंदा उत्सव के मौके पर परंपरा अनुसार भगवान श्री कृष्ण की डोला शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं दही हांडी लूट पर प्रशासन ने रोक लगाई थी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में गोविंदा उत्सव के मौके पर भगवान श्री कृष्ण की डोला शोभा यात्रा परंपरा अनुसार निकाली गई। डोला शोभा यात्रा महावीर मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों से गुजरते हुए वापस महावीर मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान डोंगरगढ़ में जगह जगह होने वाले दही हांडी प्रतियोगिता को प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के चलते रोक लगाई थी, जिसके कारण दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गई। सिर्फ महावीर मंदिर में दही हांडी फोड़ का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ समिति के सदस्यों ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर की गई और भगवान को डोला में विराजित कर शहर भ्रमण कराया गया। उल्लेखनीय है कि डोंगरगढ़ में दही हांडी की 100 वर्षों से परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर गोविंदा पिरामिड बनाकर दही हांडी फोड़ते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते इस प्रतियोगिता पर रोक लगाई गई है। इसी तरह डीजे को भी प्रतिबंधित किया गया था। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर के साथ महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिला पुलिस बल द्वारा शहर के पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में तनाव प्रबंधन व लिंग समानता संवेदीकरण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सहित मनोरोग विशेषज्ञ भी शामिल हुए। आधुनिकता के इस दौर में संसाधनों के बढ़ने के साथ ही तनाव भी बढ़ा है। हाईटेक तरीके से घटित हो रहा अपराधों और उसी हाईटेक तरीके से अपराधियों को पकड़ने में अपना पूरा जोर लगाने वाले पुलिस के अधिकारी कर्मचारी अक्सर कार्य की व्यस्तता के बीच परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, जिससे वे तनाव में दिखाई देते हैं। इसी तनाव को कम करने के लिए जिला पुलिस बल राजनांदगांव द्वारा शहर के पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में तनाव प्रबंधन व लिंग समानता संवेदीकरण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दुर्ग से आए मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद गुप्ता ने व्याख्यान दिया और तनाव को दूर करने के कुछ गुर भी बताए। वहीं इस कार्यशाला में पहुंचे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि इस कार्यशाला से पुलिस के महिला और पुरुष कर्मचारियों को अपने कार्यों को और कुशलता से करने में मदद मिलेगी। आज राजनांदगांव में यहाँ के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट और जेंडर सेंसिटाइजेशन पे एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बेसिकली आज के समय को देखते हुए और जिस प्रकार से पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, जिसके कारण से कई कारणों से स्ट्रेस उत्पन्न हो जाते हैं, उस स्ट्रेस को किस प्रकार से मैनेज किया जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रेस जीवन का अभिन्न अंग है और उसको साथ में लेके चलते हुए किस प्रकार से मैनेज करते हुए अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। और इसी उद्देश्य से और इसके स्ट्रेस के कारण से बहुत सारी जो परेशानियां या जो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कारण डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या अन्य बीमारियां, तो इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए जिससे कि आप अपने कार्यस्थल पे भी अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ और अपने घर में भी और समाज में भी अपने आप को बेहतर साबित कर पाएँ। इसी उद्देश्य से आज कार्यशाला का आयोजन, और जिसमें हमने एक वरिष्ठ जो चिकित्सक हैं, एक्सपर्ट हैं, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर प्रमोद गुप्ता को इसके लिए दुर्ग से बुलाया है और उनके द्वारा अपने एक्सपर्टीज़ के माध्यम से लोगों को बताएंगे
और अगर किसी को कोई समस्या है तो उसका निराकरण करने में भी वो मदद करेंगे। साथ ही साथ जेंडर सेंसिटाइजेशन जो कि काफ़ी आज के समय की मांग है, किस प्रकार से लोगों को जेंडर के बारे में जागरूक किया जाए, जिसके कारण से कि ना केवल कार्यस्थल में बल्कि अपने घरों में भी और अपने समाज में भी किस प्रकार से जेंडर को सभी लोगों को इक्वल मानते हुए जेंडर इक्वालिटी की दिशा में काम करना है, और जिसके कारण से पुलिस में बहुत सारी जो महिलाएं संबंधित शिकायत आती हैं उसको किस नज़रिए से देखना चाहिए जिससे कि सभी को इक्वल जस्टिस मिले। इसी को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है, और इसमें पुलिस अधीक्षक से लेके आरक्षक तक बोथ मेल एंड फीमेल इसमें शामिल हैं, और आशा करता हूं कि इससे उनको अपने कार्य को और अधिक कुशलता से करने में मदद मिलेगी। पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में बताया गया कि तनाव की वजह से कई बार बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। कार्यशाला में मनोरोग विशेषज्ञ ने तनाव को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा की। वहीं लिंग समानता संवेदीकरण के तहत कार्यशाला में महिलाओं के साथ घटित अपराधों की शिकायत को लेकर किस तरह से काम किया जाना चाहिए, यह भी कार्यशाला में पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया। एक दिवसीय कार्यशाला से पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों में बेहतर संदेश का संचार हुआ है, जिसका फायदा उनके कार्यस्थल पर देखने को मिल सकता है और कुछ हद तक अपने तनाव को कम करने के लिए यहाँ दिए गए उपाय भी काम कर सकते हैं। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय शतरंज ओपन प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में 7 वर्ष से 62 वर्ष आयु तक के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का आज शुभारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ कल्चर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से जिला शतरंज संघ के द्वारा 1 सितंबर से 3 सितंबर तक आयोजित जिला स्तरीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आज शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले भर के शतरंज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस ओपन प्रतियोगिता में 7 वर्ष से 62 वर्ष तक आयु सीमा के खिलाड़ियों को अपने खेल कला का जौहर दिखाने का अवसर दिया जा रहा है। जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष ललित भंसाली ने प्रतियोगिता को लेकर कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लगभग 2 वर्षों से प्रतियोगिता आयोजित नहीं हो पाई थी। जिले के शतरंज खिलाड़ियों की प्रतिभा को सामने लाने के उद्देश्य से आयोजन किया जा रहा है। यह सुंदर और सफल आयोजन करने का एक प्रयास किया है। इससे निश्चित रूप से बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा, और हमारे यहाँ पे राजनांदगांव में शुरू से ही राजनांदगांव 2 खेलों के लिए जाना जाता है। एक तो हॉकी की नर्सरी कहा जाता है राजनांदगांव को, और दूसरा चेस से यहाँ से बहुत सारे बच्चे निकले हैं खेल के। हमारे यहाँ पे किरण अग्रवाल जी, और अभी जो रिसेंट में जो बने हैं स्पर्श खंडेलवाल जी ग्रैंड मास्टर। तो ऐसे खिलाड़ी, प्रतिभावान खिलाड़ी राजनांदगांव ने दिया है, और यह टूर्नामेंट एक किरण अग्रवाल जी, और यह टूर्नामेंट एक नया आयाम स्थापित करेगा आने वाले समय में। विजय कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में स्वर्गीय विजय लाल जी गोलछा की स्मृति में जिला स्तरीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में राजनांदगांव के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनका सम्मान किया जाएगा, और जो बच्चे, छोटे से छोटे बच्चे भी जो शतरंज के लिए प्रति रुचि रख रहे हैं उनको मोटिवेट करके उनको आगे खेल के उसमें आगे बढ़ाने का काम आयोजन के माध्यम से किया जाएगा। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में शतरंज खेल के लगभग 70 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा, और यहां से निकलने वाले खिलाड़ी राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी अपनी खेल कला का जौहर दिखाएंगे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के जमातपारा स्थित SLRM सेंटर में ठेकेदार द्वारा ताला जड़ दिए जाने से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे लोग खुले में कचरा फेंकने मजबूर हो रहे हैं। राजनांदगांव जिले में स्वच्छता दीदियों द्वारा बीते 4-5 सालों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर SLRM सेंटर में कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में SLRM सेंटर बनाए गए हैं।
पूर्व में स्वच्छता दीदी नगर निगम के अधीन कार्य करते हुए अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपादित कर रहे थे, लेकिन अब नगर निगम द्वारा ठेका पद्धति शुरू की गई है। बीते दिनों स्वच्छता दीदियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था और आंदोलन किए हुए थे, लेकिन अचानक ठेकेदार द्वारा जमातपारा स्थित SLRM सेंटर में ताला जड़ दिया गया, जिससे डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य प्रभावित हो रहा है। में छुट्टी नहीं दिया गया था और ठेका में देने के लिए एक लड़का आता था जो हम लोग को फॉर्मेलिटी मांगता था, तो हम लोग बोले कि ठेका में नहीं जाने देंगे। तो वो बोला कि रक्षाबंधन के दिन तुम लोग को छुट्टी दिया जाएगा। फिर भी हमारे ड्राइवर लड़के लोग आए थे गाड़ी निकालने के लिए, तो हमारी मैडम जागेश्वरी ने कहा कि आज तो छुट्टी है, गाड़ी मत निकालो। ऐसा कहकर उन लोग को वापस भेज दिया और अपने आप खुद ताला लगाकर शाम को चले गई। अपना सामान लेकर पूरे सामान लेकर चले गई। दूसरे दिन हम लोग आए तो ताला खोलने के लिए कहा तो नहीं खोली। और निगम में भी जाकर हमने कमिश्नर साहब को कहा तो कमिश्नर साहब ने कहा कि ताला हम लोगों ने नहीं लगाया। पानी ले जाने के बाद बेसिंग को तोड़ दिया गया है पहला, और सर लोग गए थे हम लोग तो बोला कि बेसिंग टूटा हुआ है, इसलिए आपका सेंटर में ताला लगा हुआ है। पुलिस लोग भी आए थे, उन्होंने कहा कि आप लोग तोड़ फोड़ मत करना, आप लोगों के सेंटर में तोड़ फोड़ हुआ है इसलिए ताला नहीं फूटा है। फिर हम लोगों ने पूछा कि हम लोग तो कोई तोड़ फोड़ नहीं किए हैं तो क्यों लगा है ऐसा करके। फिर हम लोग निगम में गए, निगम से सर से पूछे कि क्यों लगा है सर ऐसा करके, तो वो लोग बोले कि तोड़ फोड़ हुआ है और आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हो इसलिए नहीं खुल रहा है। और जब ठेकेदार आया सोमवार को आए थे हम लोग तो उन्होंने बोला कि जब तक तुम लोग डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तब तक का सेंटर नहीं खुलेगा। एक हफ्ते से हमारे वार्ड में कचरा नहीं उठाया जा रहा है। इस विषय में आयुक्त सर से हुई है बात, उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसमें कुछ उपाय दिखेंगे और इसका वो समाधान होगा करके आयुक्त सर से हो गई है बात। स्वच्छता दीदियां रोज जमातपारा स्थित कचरा संग्रहण केंद्र पहुंचती हैं, लेकिन सेंटर में ताला लगा होने के कारण वे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए नहीं निकल पाती हैं, जिससे क्षेत्र के घरों में कचरे का अंबार लगने लगा है और लोग खुले में कचरे फेंकने विवश हो रहे हैं। यदि नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दिया तो एक बार फिर गली मोहल्ले में कचरे का ढेर देखने मिलेगा और जगह जगह कूड़ादान नजर आएगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे फसल बीमा की राशि के लिए किसानों ने लगाई गुहार। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है।
स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फसल बीमा देने की मांग को लेकर डोंगरगांव क्षेत्र के किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई है। मौसम की मार से जूझ रहे डोंगरगांव क्षेत्र के ग्राम गनेरी के किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर गत वर्ष का फसल बीमा देने की मांग करते हुए कलेक्टर से गुहार लगाई है। किसान राधेलाल सहारे और चौवाराम साहू का कहना है कि इस वर्ष भी अल्प वर्षा के चलते फसल से अच्छी उम्मीद नहीं है। वहीं बीते वर्ष भी फसल को नुकसान हुआ था, जिसका फसल बीमा अब तक नहीं मिला है। 2020 का फसल बीमा हम लोगों को नहीं मिला है, इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास मिलने आए हैं और आवेदन देने आए हैं। लोग सर बीमा राशि 2020 का नहीं मिला है, इसलिए हम लोग आए हैं कलेक्टर साहब मिलने के लिए। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे ग्राम गनेरी के लोगों ने कहा कि गत वर्ष भी उन्होंने फसल बीमा कराया था और मौसम ने साथ नहीं दिया, जिससे उनकी फसल चौपट हो गई। फसल बीमा कराए जाने के बाद भी बीमा की राशि अब तक नहीं मिली है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से वर्ष 2020 में किए गए फसल बीमा की राशि दिलाने की मांग की है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। जिला सर्व यादव समाज द्वारा श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। जिला सर्व यादव समाज ने अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव श्रद्धा भक्ति के साथ उल्लासपूर्वक मनाया। समाज के अध्यक्ष महेश यादव ने कहा कि जन्माष्टमी के दिन सर्वप्रथम समाज के संरक्षक पूर्व सांसद मधुसूदन यादव जी एवं श्रीमती करुणा यादव की विशेष उपस्थिति में महारानी स्कूल के पास स्थित साहड़ा देव की पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात रेवाड़ी स्थित सामाजिक भवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर पीताम्बर ध्वज फहराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 8 में उद्यान का शुभारंभ किया। इस उद्यान में बच्चों के खेलने के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 8 की पार्षद अलका जयेश सहारे के द्वारा पार्षद निधि से उद्यान विकसित किया गया है। इस उद्यान का शुभारंभ पार्षद अलका जयेश सहित वार्ड वासियों ने वृक्षारोपण कर किया है। उद्यान में बच्चों के खेलने की समुचित व्यवस्था की गई है। बच्चों के खेलने के लिए झूला और घिसल पट्टी की व्यवस्था की गई है। इस उद्यान के शुभारंभ हो जाने से मोहल्ले वासी यहाँ पर सुबह शाम
सैर करने जा सकेंगे और ताज़ी हवा का लुत्फ उठा सकेंगे। वार्ड वासियों की बहुत बेहतर मांग थी मेरे से कि कुछ यहाँ पे बच्चों के लिए किया जाए, और आज जैसा कि आप सबको मालूम है कृष्ण जन्माष्टमी है, जिसमें छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनको मैंने एक छोटा सा उद्यान दिया है। साथ ही उसमें एक वृक्षारोपण का भी छोटा सा कार्यक्रम किया गया है मेरे द्वारा। और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनका मानसिक और शारीरिक विकास यहाँ पे खेल कूद के होगा। और जो छोटा सा प्रयास एक और है, वहाँ पे मैंने कुछ लिखवाया भी है जिसमें बच्चे पढ़ेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी उपस्थित रहे। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर की सेवाभावी संस्था मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन के द्वारा शहर के बूढ़ा सागर परिसर में साफ सफाई की गई और पौधारोपण किया गया। राजनांदगांव शहर की मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन संस्था द्वारा समय समय पर जन सेवा के कार्य किए जाते हैं। कोरोना काल में जन जागरूकता और टीकाकरण जैसे अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन के सदस्य शहर की साफ सफाई व्यवस्था में भी अपनी सेवाएं देते हैं। बीते दिनों संस्था के सदस्यों द्वारा शहर के बूढ़ा सागर परिसर की साफ सफाई के साथ फूलों के पौधों का रोपण भी किया गया। इस अवसर पर शीतला मंदिर परिसर के समीप संस्था के सदस्यों ने साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा अपनी निस्वार्थ सेवा दी जाती है, वहीं जन जागरूकता हेतु अभियान भी चलाया जाता है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।